को बता देगा कि ये मैंने यहाँ चेंजेस करी है। ठीक है, ठीक है। क्यों किया इसने इसने किया, देखें, इसने जाकर देखा कि लॉग बफर के इसमें भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ताकि कोई दूसरा यूज़र दोबारा आएगा तो उसको यहाँ पे चेंजेस देके यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर डायरेक्टली इसी में मिल जाएगा इसको। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास चेंजेस यहाँ पे लिख दी इसने ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल के अंदर, ये इन्फॉर्मेशन लिख दी ऑनलाइन रीडू के अंदर वो चेंजेस जा रही है जो कि हम चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब आती है बात कि भाई अगर अब सारी चीज़ें ऑनलाइन रीडू के अंदर जा रही है तो फिर डेटा फाइल का क्या काम है। ठीक है ना, अभी हमने जो आपको चीज़ें बताई कि मैंने डेटा फाइल से सिर्फ सेलेक्ट का बताया था ना आपको, तो चेंज किया यूज़र ने, वो आपको मैंने सिर्फ बताया ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल के अंदर बताया, मैंने अभी आपको डेटा फाइल के अंदर नहीं बताया। ठीक है ना, डेटा फाइल में मैंने आपको सिर्फ बताया सिर्फ सेलेक्ट करने का। अब आपको मैं डेटा फाइल में भी बता रहा हूँ कि आप देखें ना, ये जो ऑनलाइन रीडू फाइल्स है इसमें क्या हो रहा है, ओरेकल सिर्फ चेंजेस लेके जा रहा है। लेट्स सपोज कस्टमर का इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया, ये कामरान को फरहान कर दिया उसने, ये कामरान को फरहान के रिकॉर्ड लगे ताकि लिखा उसने ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल में लिख दिया। ठीक है, अगर सबको इसी में लिखना है डेटा फाइल का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर फायदा नहीं है ना। तो डेटा फाइल के अंदर जो डेटा है ना, ये दिस इज द एक्चुअल डेटा, जो हमारा मास्टर डेटा है, मतलब कि ये हमारा एक्चुअल डेटाबेस जो है ना, जैसे ये है डेटा फाइल्स। ठीक है, ये जो ऑनलाइन रीडू फाइल्स है ना, ये क्या है, इसके अंदर डेटा जो जा रहा है ना वो टेम्परेरीली जा रहा है। ठीक है, टेम्परेरीली जा रहा है, कोई भी चेंजेस हो रही है वो टेम्परेरीली इसमें जाता है और बाद में ये फाइल जो है ना खाली हो जाती है, ये फाइल जो है ना खाली हो जाती है। ठीक है, अभी आपको देखें सीक्वेंसली बता रहा हूँ। ठीक है ना, सिर्फ सिंगल जो चीज़ बता रहा हूँ उसको समझो, फिर मैं आगे डेटा फाइल को बताऊंगा कि आगे डेटा फाइल में क्यों नहीं जा, मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें भी जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, ओरेकल ने यहीं से प्रोसेस किया और जब चेंजेस लिखी लॉग बफर कैसे में लिखी, तो चेंजेस लॉग बफर में लिखी और डीबी बफर कैसे में अपडेट कर दिया, हाँ इसका डेटा अपडेट हो गया, और जाके ऑनलाइन रीडू के अंदर भी जाके लिख दिया कि हाँ जी ये जो है रिकॉर्ड जो है चेंज हुआ है। अब आप ये कोई यूज़र जो है ना मुसलसल चेंज करे जा रहा है। अब ऑनलाइन रीडू फाइल के अंदर लिखा हुआ ना ये रिकॉर्ड है, इसके अंदर ओरेकल क्या करता है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि इस फाइल के अंदर सिर्फ 10 रिकॉर्ड लिखने की लिमिट है। ठीक है, 10 लाइनें लिखने की लिमिट है ऑनलाइन रीडू, एक फाइल के अंदर 10 लाइनें लिखने की लिमिट है। जब 10 लाइनें पूरी हो जाएंगी ना, जैसी 10 लाइनें पूरी हो गई तो आप ये देखें यूज़र ने चेंजेस भेजी, यहाँ पे आया, इसमें जाके इसने ऑनलाइन लॉग फाइल में जाकर इसने एंट्री लिख दी 1, फिर यूज़र ने एक और ने चेंजेस भेजी, उसने 2 लिख दी, 3 लिख दी, 4 लिख दी, और 10 तक जैसी आया, जैसी 10 लाइनें लिखी, अब एक और रिक्वेस्ट आई 11 नंबर की। ठीक है, वो भी इसने अगर, अब जब वो लिखने आएगा ना ओरेकल क्या करेगा, इस फाइल को कर देगा खाली। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करेगा। अच्छा, अब क्या हुआ, ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल के अंदर 10 तक का हमने कहा था लिमिट थी, जैसे ही 11वां रिकॉर्ड हमारे पास आया तो उसमें क्या होगा, ओरेकल क्या करेगा कि ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल थी ना, इसको कर देगा खाली, जो भी लिखा था उसको कर देगा खाली, बिल्कुल खाली कर देगा। ठीक है, और दोबारा से जो 11वां रिक्वेस्ट थी ना उसको जगह 1 पे लिखना शुरू कर देगा और फिर से जाकर इसको सारी 10 तक एंट्री लिखता रहेगा। ठीक है ना, तो ओरेकल क्या करता है, ऑनलाइन जो भी चेंजेस है ना आ रही है ऑनलाइन लॉग फाइल में लिख रहा है, और हमने अगर लेट्स सपोज कि हमने 10 तक की लिमिट है तो 10 तक की फाइल लिमिट तक की उस पर रिकॉर्ड लिखेगा और बाद में उस फाइल को कर देगा खाली। ठीक है, उस फाइल को कर देगा खाली, जो चेंजेस आ रही है उसको कर देगा खाली, और दोबारा से रीडू लॉग फाइल को दोबारा से एक नई फाइल बना देता है, मतलब उसको क्लियर कर देगा और दोबारा से लिखता रहेगा। तो ये एक सीक्वेंस चलती रहती है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट ना, अच्छा अब हम ये कर रहे थे कि ऑनलाइन लॉग फाइल जो है ना, अब क्या हो रहा है, जब हर चेंजेस आ रही हैं और ये ऐसी फाइल में अब लिखा जा रहा है और फाइल क्लियर होती रहेगी। अब बात आती है कि यार अगर ये फाइल क्लियर हो रही है और हम सारी चेंजेस इसमें लिख रहे हैं तो वो डेटा हमारा फिर कहाँ जा रहा है, गायब हो रहा है ना। ठीक है, अच्छा अब उसको बात करते हैं। अब क्या हो रहा है, ओरेकल क्या करता है, अब ऐसी ही ओरेकल ने क्या कहते हैं, एक ही फाइल में लिखने के बजाय हम इसमें चाहते हैं कि मल्टीपल फाइल बना देते हैं।
ठीक है, हमने बोला कि एक फाइल नंबर 1 है, उसमें उसने लिखा 10 रिकॉर्ड लिखे। जैसे ही फाइल नंबर 1 में 10 रिकॉर्ड लिख दिए उसने, उस फाइल को क्लियर करा। अब हम बोलते हैं दूसरी फाइल ही बना लेते हैं। इसने ओरेकल में एक और ऑप्शन लिखा, उस पर 3 फाइलें बना दी हमने। ठीक है, हर फाइल में लिख रहा है 3 फाइलें। एक फाइल, जैसी एक फाइल 10 तक लाइन फुल होती है, वो तीसरी फाइल में चले जाएगा, उसको फुल होती है, उसके 10 लाइनें फुल होती हैं, तीसरी फाइल में चले जाएगा। इस तरीके से तीनों फाइल के अंदर सिक्वेंसली ओरेकल लिखता रहेगा। ठीक है, जो भी चेंजेस परफॉर्म हो रही हैं ऑनलाइन रीलोग फाइल्स के अंदर, ओरेकल क्या कर रहा है, लिख रहा है, और जैसी खाली वो तो फुल हो जाती है, सेकंड फाइल पे चले जाता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन वो लिखता रहेगा। अच्छा, अब उसका बेसिक क्या पर्पस है भाई, उसका फ़ायदा इसको ओरेकल को क्या हो रहा है, देखें एक फाइल के अंदर मैं क्या बात करता हूँ कि एक ऐसी फाइल है जिसमें मेरे पास 10 मिलियन रिकॉर्ड लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, 10 मिलियन लाइनें लिखी हुई हैं। अब उसके अंदर मैं जाऊं और 10 मिलियन फाइलें लिखी है और उसी फाइल में मैं जाके चेंज करता रहूं। ठीक है, तो मुझे टाइम लगेगा ना। 10 मिलियन रिकॉर्ड है, उसी का अंदर नीचे एक रिकॉर्ड और डाल दूंगा मैं, तो 10 मिलियन के नीचे का रिकॉर्ड डाल दूंगा, फिर जाकर तो चेंज करूंगा, 10 मिलियन को ढूंढूंगा कौन से रिकॉर्ड में चेंज करना है। वो एक फाइल को मेरी बनी हुई है, अगर मतलब 10 मिलियन तो 20 मिलियन, अगर 30 मिलियन रिकॉर्ड्स के अंदर बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो उस फाइल को लिखने के लिए ओरेकल अगर चेंजेस करने जाएगा तो अब चेंजेस की इंफॉर्मेशन उस फाइल में लिखता रहेगा, तो फाइल का साइज भी बढ़ा जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, तो उसमें आपकी प्रोसेसिंग स्लो होती जाएगी। ठीक है, तो ओरेकल ने बात की कि ठीक है जी, अब मैं चेंजेस जो है ना उसमें नहीं कर रहा। ओरेकल ने एक और फाइल बनाई, जिसको हम कह दिया ऑनलाइन रीडू फाइल। ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहा है, सिर्फ जो चेंजेस की इंफॉर्मेशन है ना वो इस फाइल के अंदर दिखे जा रहा है। उसको उसने कह दिया सिर्फ 100 रिकॉर्ड, दैट्स वो मैं बात कर रहा हूँ 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो अब क्या उसको पता है कि 10 रिकॉर्ड्स है, वो 10 रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे, इस फाइल को खाली कर देगा वो। तो उसमें किसका फाइल का साइज भी कम है। ठीक है, उसमें क्या होगा, ओरेकल को फास्ट से फास्ट लिखेगा। ठीक है, अगर वो 10 रिकॉर्ड है, मेरे अगर लगभग 100 रिकॉर्ड थे, तो क्या हो रहा है, आपकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी। इनफैक्ट यही काम अगर वो 100 मिलियन की फाइल के अंदर लिखेगा तो उसकी प्रोसेसिंग स्लो होगी। अगर यही काम अगर वो इस ऐसी फाइल में लिखेगा जो फाइल मुसलसल लिखता है, खाली कर देता है, नई चीज़ें करता रहता है, तो इसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट होगी ना। ठीक है, अच्छा, अब ये अब हाँ हमारे लिए अब दूसरा सवाल याद है कि यार ठीक है चलो प्रोसेसिंग भले फास्ट होगी, मगर जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो बाद में खाली कर देता हूँ, तो फिर मेरा वो डेटा तो खराब ज़ाया हो रहा है ना, डेटा लॉस हो रहा है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करा जी, ओरेकल ने ये बात कर दी कि अब हमने बात की सर्वर प्रोसेस के बारे में, कि सर्वर प्रोसेस ये काम कर रहा था कि यूज़र की जो भी काम है उसको एंटरटेन कर रहा है। यूज़र ने अपडेट परफॉर्म करी, उसको एंटरटेन कर रहा है। ठीक है, जो यूज़र की जितनी भी रिक्वेस्ट को वो एंटरटेन कर रहा है, कौन कर रहा है, वो सर्वर प्रोसेस कर रहा है। सर्वर प्रोसेस आता है, लॉग बफर कैसे में लिखता है, यहाँ से डीबी लॉग बफर पे चेंज करता है और उठा के जो है ना ऑनलाइन रीडू फाइल के अंदर जो है ना डेटा आके राइट भी हो जाता है और वो चेंज भी हो रही है सारी चीज़ें। अब ये सारा काम सर्वर प्रोसेस अकेला नहीं कर रहा ना, इसका मतलब है फिर हमें कोई और दूसरे लोग भी लगाना पड़ेंगे ये काम करने के लिए। ठीक है, और अब ये जो मेरा रीडू लॉग पे चेंज हो जा रहा है मुसलसल, इस काम को करने के लिए मैंने क्या किया, ये डिफरेंट प्रोसेसेस बना दिए, जैसे DBWN। ठीक है, और यह है LG राइटर। ठीक है, अब मैंने कहा ये है, इसका काम है DB राइटर और ये है लॉग राइटर। ठीक है, सर्वर प्रोसेस आ रहा है, अपना काम कर रहा है और यहाँ पे लिख देता है और लिख के वहाँ पे ऑनलाइन रीडू फॉर्म में डेटा चला जाता है आपका, और डेटा फाइल में कुछ सर्चिंग होती है। सर्वर प्रोसेस सारी चीज़ें यूज़र को अपने काम, यूज़र को एंटरटेन करने की चीज़ें जो सर्वर प्रोसेस कर रहा है। इसके साथ साथ ओरेकल ने क्या किया कि अब ये सर्वर प्रोसेस चेंज कर देता है, यहाँ पे आके डीबी बफर कैसे में चेंज कर देता है ना, तो सर्वर प्रोसेस नहीं कर रहा, सर्वर प्रोसेस आके रिकॉर्ड करता है। ये काम कर रहा है DB राइटर। ये एक और प्रोसेस बना बैठा हुआ है, ये इससे एक और एजेंट बैठा हुआ, एक और प्रोसेस है जो ये काम कर रहा है। वो करता ही है कि आप जो भी चीज़ आके लिखते हो ना इसके अंदर, कि DB बफर कैशे में कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हो ना, वो कर देता है, खुद ही जाता है, देखता है कि चेंजेस परफॉर्म हुई है, यहाँ पर वो उठा के देखता है कि ये चेंजेस हुई है, उठा के खुद ही डेटा फाइल जाके लिख देगा। ठीक है, ये जाके
ये लिख देगा खुद जाके। सर्वर प्रोसेस अपना काम करे जा रहा है जी, डेटा में चेंजेस कर रहा है, यहाँ चेंज कर रहा है, और ये हमने एक और प्रोसेस बिठा दिया है जी, वो ये काम कर रहा है कि इसको जाकर देखता है जी कोई चेंजेस आई है, उठा के खुद ही आगे लिख देगा, चेंजेस आई है आगे लिख देगा। तो दैट्स मीन ये प्रोसेस जो है सर्वर प्रोसेस अपना काम करता रहेगा, ये प्रोसेस भी अपना काम करता रहेगा। जब ये प्रोसेस अपना काम कर रहा है, जब डेटा यहाँ पे आ रहा है, तो अब हमारी फाइल में जो चेंजेस आ रही है वो आती है, ठीक है। तो हमारा डेटा कहाँ आ रहा है, डेटा फाइल में जा रहा है। अब जो ये काम जो कर रहा है, ये फाइल को चेंजेस परफॉर्म कर रहा है, जो मैंने कहा था सर्वर प्रोसेस आता है, लॉग बफर में जाकर लिखता है और जाके अपने कोई चीज़ यहाँ पे लिख देता है और जाके रीडू फाइल में चली जाती है। ये काम भी सर्वर प्रोसेस खुद नहीं कर रहा, उसके लिए ये लॉग राइटर काम कर रहा है। लॉग राइटर क्या करता है, जो लॉग बफर में लिखा होता है उसको उठा के ऑनलाइन रीडू में ले जाता है। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। देखो पहले मैं आपको प्रोसेस मैंने पहले बताया कि फ्लो क्या चल रहा है। अब आपको फ्लो में कौन कौन से लोग जहाँ बैठे हुए जो काम ये क्या काम कर रहे हैं, इनका काम बता रहा हूँ पहले। अब ये जो काम मैंने बताया सर्वर प्रोसेस जाके चेक करता रहता है, तो ये सारा काम सर्वर प्रोसेस अकेले नहीं कर रहा, ठीक है। ये चीज़ें हैंडल कर रहा है, चीज़ों को यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, मगर ये जो नीचे और जो प्रोसेस बैठे हुए हैं ये वो काम परफॉर्म करके दे रहे हैं इसको, ठीक है। ये जाके इसमें लिख देता है, अगर इसमें से कोई चीज़ राइट करनी है डेटा फाइल में तो ये डीबी राइटर ये काम करके देगा, उसको राइट कर देगा डेटा फाइल में, ठीक है। आपके लॉग राइटर क्या काम कर रहा है, इस ऑनलाइन लॉग फाइल के अंदर रीड लॉग काम कर रहा है। अब इसका क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, ये जो मेरा सर्वर प्रोसेस है ना, इसका बर्डन कम हो गया, ठीक है ना। ये अपना काम कर रहा है और ये अपना काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ, मेरी मल्टी प्रोसेसिंग हो गई ना मेरे पास, कि मेरे पास एक डेटाबेस में एक ही प्रोसेस सारा काम नहीं कर रहा, वो प्रोसेस अपना उसका अपनी जिम्मेदारी है, सर्वर प्रोसेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या करना है, यूजर को एंटरटेन करना है, उसकी चीज़ें निकाल के देना है, अगर कोई सेलेक्ट मांगी हो सेलेक्ट एग्जीक्यूट करके उसको रिजल्ट देना है, वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है, और ये जो प्रोसेस है ये अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आती है बात कि हमारे पास एक बीच में एक और फाइल भी है, कंट्रोल फाइल, जो आप ये भी देख रहे हैं कंट्रोल फाइल। अब वो एक है हमारी डेटा फाइल, एक है ऑनलाइन रीड लॉग फाइल्स। अब हम बात करते हैं डेटा फाइल की, पहले बात करते हैं डेटा फाइल क्या चीज़ है। कि डेटा फाइल ये है कि आपने कोई भी डेटा, आपका कस्टमर की रिकॉर्ड है, आपका जी आपके सप्लायर के रिकॉर्ड्स हैं, वटेवर आपने बोला जी आपके एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हैं, वो सारा डेटा जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ से होगी, वो इज ऑन इन योर डेटा फाइल, दिस इज योर एक्चुअल डेटा, ठीक है, जिसमें आपके उस डेटा के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। अब आपके बात करते हैं कि यार मेरा कस्टमर का रिकॉर्ड है, उसकी एक अलग फाइल बनाई, ठीक है, कस्टमर का रिकॉर्ड है, उसकी एक अलग फाइल, अलग डेटा फाइल होगी, ठीक है। मेरे सप्लायर है, उसकी एक अलग डेटा फाइल मैंने बना ली, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जी मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है, उसकी अलग डेटा फाइल बना ली मैंने। तो हर भी 3 से 4 डेटा फाइल्स मेरी बन गई, 4-5 डेटा फाइल मैंने इस तरह से बना दी। क्या हुआ मेरी, जिसके अंदर मेरे डेटाबेस का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये कंट्रोल फाइल क्या करती है, कंट्रोल फाइल को ये समझते हैं हम कि इसका काम ये है कि इसके अंदर कंट्रोल फाइल में मेरा इस डेटा फाइल बनाई है मैंने 4, 5, 6, 10, 15 कई डेटा फाइलें बनाई हैं। इस तमाम डेटा फाइल की इंफॉर्मेशंस कि ये डेटा फाइल का नाम क्या है, ये कौन सी लोकेशन पे पड़ी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर कौन सी लोकेशन पे ये एग्जिस्ट करती है। लेट्स सपोज मैंने अपनी डेटाबेस बनाई सी ड्राइव पे, ठीक है, सी ड्राइव के ऊपर डेटाबेस बनाई या डी ड्राइव पे डेटाबेस बनाई, तो इस कंट्रोल फाइल के अंदर जाके डेटाबेस की जो मेरी डेटा फाइल है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर पड़ी होगी कंट्रोल फाइल के अंदर, ठीक है। कि क्या पाथ है इसका, इस फाइल का पाथ क्या है, इस फाइल का नाम क्या है, इस फाइल का साइज़ क्या है, ये तमाम इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है, मेरे पास कंट्रोल फाइल के अंदर पड़ी है, ठीक है। उस फाइल की इंफॉर्मेशंस, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल फाइल में पड़ी हुई है, इंफॉर्मेशन नॉट डेटा,
नॉट डेटा, ओनली इंफॉर्मेशन कि वो इस फाइलें किस किस लोकेशन पे मौजूद है। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल फाइल में ये चीज़ें मेरे पास मौजूद लिखी, इस कंट्रोल फाइल में ये भी लिखा हुआ होगा मेरी उस डेटाबेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ये सब चीज़ें चल रही हैं, वो सब की सब मेरी इस कंट्रोल फाइल में लिखी होगी। ठीक है। इस वेरी क्रिटिकल फाइल डेटाबेस की, कि इसके अंदर डेटाबेस की जितना भी स्ट्रक्चर है, जितना भी डेटा फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी फाइल्स कहाँ पे हैं डेटाबेस में, और भी फाइल्स पढ़ेंगे, वो हम बात करते हैं तमाम जितनी फाइल्स की इंफॉर्मेशन हैं वो कंट्रोल जिसकी लिंक डेटाबेस के साथ है वो सारी हमारी कंट्रोल फाइल्स के अंदर पड़ी होंगी, डेटा फाइल्स के अंदर डेटा फाइल की इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है। ये सब कहाँ पड़ी है? कंट्रोल फाइल के अंदर पड़ी हुई है। अब आती है ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल। ठीक है। ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल के अंदर क्या बात की हमने कि जो भी चेंजेस परफॉर्म हो रही है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, ऑरेकल क्या कर रहा है कि चेंजेस परफॉर्म करने के मैंने आपको बताया था कि यार हमने कोई यूज़र का रिकॉर्ड चेंज किया तो ऑरेकल क्या करेगा, उस चेंजेस को डायरेक्ट डेटा फाइल में नहीं लेके जा रहा, इस फाइल में लेके जा रहा है। ठीक है। इसमें लेके जा रहा है, इसमें लिख रहा है, उसमें लिखता रहेगा और ये जो प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस बैठे हुए हैं, ये इनका काम है, ये यहाँ से उठा के डेटा फाइल में लेके जाएंगे। ठीक है। इससे क्या हुआ, एक ओवरहेड, प्रोसेस का ओवरहेड, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन, जो प्रोसेस करने आ रहा है उसकी एग्जीक्यूशन को फास्ट मिलेगी, मतलब उसको डिले नहीं मिलेगा। ये यूज़र का काम है, ये सर्वर प्रोसेसर का काम है सिर्फ वो डेटा को चेंज करना, वो सिर्फ चेंज कर देगा। ठीक है। अब वो चेंज करके जहां उसको फास्टेस्ट लोकेशन मिली उसने बोला सिर्फ चेंजेस रिकॉर्ड ऑनलाइन रीड लॉग फाइल में चले गए। ठीक है। अब ये जो बाकी बैठे हुए हैं डीबी राइटर, लॉगर, इनका काम है या इस चेंजेस को उठा के डेटा फाइल में लेकर आना। ठीक है। तो ऑनलाइन रीड लॉग फाइल में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं वो ऑनलाइन रीड लॉग फाइल के अंदर आ रही हैं। हमारी डेटा फाइल का जितना भी स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल फाइल के अंदर जा रहा है और जितना भी एक्चुअल डेटा है वो डेटा फाइल के अंदर जा रहा है। ठीक है। क्लियर यहाँ तक की बात? ये हम आगे और भी करेंगे, बस आप एक कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। इस प्रोसेस का इस स्क्रीन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ। अब जैसे कि ये फाइल है ऑनलाइन रीड लॉग फाइल्स। ठीक है। अब ऑनलाइन रीड लॉग फाइल जैसे मैंने आपको बताया कि उसको लिख रहा है, एक फाइल 10 रिकॉर्ड पूरे हो गए, दूसरी रिकॉर्ड फाइल पे आ गया, उसके 10 रिकॉर्ड पूरे हो गए, तीसरी फाइल पे आ गए, ये चलता रहेगा। लेट्स सपोज 3 फाइल है आपके पास, वो मुसलसल एक आपका चेंज चलती रहेगी। अच्छा, अब ऑरेकल ने ये भी कर दिया कि यह ऐसा करे कि ये 10 रिकॉर्ड इसने जब लिख लिए ना, ठीक है, उसका 10 रिकॉर्ड लिख लिए तो उस दूसरी फाइल पे जाने से पहले इस फाइल के 10 रिकॉर्ड लिखे थे इसकी एक कॉपी बना दो। इसको खाली करने से पहले, ठीक है ना, खाली करने से पहले उसकी कॉपी बना दो। उसकी कॉपी बनाने का ये दिस इज द आर्काइव लॉग फाइल, जो कि मेरे ऑनलाइन रीडू, मैंने कही ना कि मैं सीक्वेंस चल रही है, 10 रिकॉर्ड पूरे हो गए, दूसरी रिकॉर्ड पे आया, उसके 10 पूरे हो गए, तीसरी बार उसके तो 10 पूरे हो गए, तो ये एक सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो रही है। तो जब उसके 10 रिकॉर्ड पूरे हो गए उसने ऑटोमेटिकली एक ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल आर्काइव लॉग फाइल बना दी। एक ऑप्शनल प्रोसेस है ऑरेकल का। ठीक है। ऑप्शनल प्रोसेस है कि इसको हम ये चाहे तो ना करें और चाहे कर भी सकते हैं। ठीक है। इस वजह से इसको मैंने इस बॉक्स से बाहर रखा हुआ है, ये एक ऑप्शनल प्रोसेस है। ठीक है। दिस इज एक ऑप्शनल प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, अब आज जो हमने डिस्कस किया कि यूज़र सर्वर प्रोसेस के बारे में बात की कि डीबी राइटर क्या कर रहा है, ठीक है, लॉग राइटर क्या कर रहा है, ठीक है, इन 3 फाइलों के बारे में डिस्कस किया और आर्काइव के बारे में किया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पिक्चर को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और इसके दूसरा आपको एडवांस में लेके जाऊंगा कि अब रिक्वेस्ट और कैसे कर दिए, इसमें हम बात करेंगे ये चेक पॉइंट प्रोसेस आखिर क्या कर रहा है। ठीक है। ये आर्क का प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, आर्क का प्रोसेस मैं बताया था, ये आर्काइव फाइल जो बताइए ना आपको ना, ये कॉपी बना रहा है, ये यही प्रोसेस बना रहा है। ठीक है। इसका काम यही है, जैसे ही देखेगा 10 रिकॉर्ड, इस प्रोसेस देखेगा हाँ जी 10 रिकॉर्ड हो गए, ये अपना काम कर रहा होगा, तो देखेगा 10 रिकॉर्ड हो गए, ऑटोमेटिक इसकी कॉपी बना देगा। तो ये आर्क का प्रोसेस का काम कर रहा है। ठीक है। अब हम इसको ओवरऑल पिक्चर को आज हमने एक बेसिक आपको बताने का मकसद था कि बेसिक चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब
हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको और एडवांस में बात करेंगे। ठीक है, तो आज तक का हमारा टॉपिक में यही था। उसमें कोई सवाल है तो बताओ अपने आप।